के वचन से ये निकल जाए कि बेटा खुश रहो, स्वस्थ रहो, तो दुनिया की कोई बीमारी आपको छू नहीं सकता, कोई काल आपके सामने आ नहीं सकता, कोई गाड़ी के नीचे आप आ नहीं सकते। वो आपका कवच कुंडल है, इस बात को ध्यान रखें। आपसे बड़ निवेदन है कि आप सुबह में अपने माँ पिताजी का जरूर चरण करें, चाहे किसी का करेगा। माँ से आशीर्वाद में वो आपके लिए ढाल है, वो आशीर्वाद नहीं है, वो कवच कुंडल है। जब तक और जब तक माँ का आशीर्वाद है तब तक हमें कुछ नहीं हो सकता है। और जब माँ चली जाती है तो हम बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद बाबू कहने वाला या बच्चा कहने वाला या बेटा कहने वाला कोई शख्स नहीं रहता। चलिए अब इसके साथ हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे और सूर्य नमस्कार के बाद अंतिम आसन है शवासन, जो हम लोग को जरूर करना चाहिए घर में। सूर्य नमस्कार जो है वो 12 में होता है, आप लोग जगह बना लेंगे। और उसका मंत्र है, तो मंत्र हम लोग हे सदा सवित मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिदा संविष्टा केऊरवान मकर कुंडलवान कृति आर्यन हिरण में ब्रह्म चक्रधा। ये भगवान सूर्य का है और भगवान का 10 नाम है। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम पाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्य नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम श्री सूर्य नारायणे नमः। हम लोगों को योग प्रशिक्षण में इसे याद रखने के लिए बताया गया था। मरे सब खगे हम, मौ से मित्राय नमः, रो से रवे नमः, स्व से सूर्याय नमः, भ से खगाय नमः। मरे सब खगे हम, और से हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचे नमः, आदित्य नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम श्री सूर्य नारायणे नमः। और लास्ट में आदित्य से नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने प्रज्ञावलंबिनम तेजस तेषां तेजायते। ये भगवान सूर्य का है। और मैं योग पंजलि गुरु कहे थे कि जो सूर्य नमस्कार डेली करेगा, एक ये जंगल की कहावत है या जो कहिए, लेकिन ये कहा गया है कि एक बालक प्रत्येक दिन सूर्य नमस्कार करता था और उसके सामने एक हाथी आ गया, जो हाथी पागल हो गया था। और वो बच्चे हाथी के मस्तिष्क पर एक का देने के बाद जब प्रहार किया तो हाथी मूर्छित होकर गिर गया। तो सूर्य नमस्कार जो है योग में, ये इसमें सारा एक्सरसाइज है, योगा का फुल एक्सरसाइज, पूर्ण एक्सरसाइज सारा सूर्य नमस्कार में है। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं और सूर्य नमस्कार युवक या जो कर सकते हैं करते हैं, तो आपको सारा एक्सरसाइज इसमें शामिल है। 12 के काउंट पे होता है। अगर हम लोग खड़े होकर कर सकते हैं तो हम करते हैं। आप देखिए, कोशिश कीजिएगा, एकाएक उठिए मत, एकाएक नहीं उठिए। हम तो उठने के फिर अपने पाँव को भी रिलैक्स कर लीजिए, थोड़ा सा आराम हो। दोनों घुटनों को ऐसे जोड़ के सामने लाइए, एक बार बाएं फिर दाएं फिर बाएं। ये आप पेट पर भी कर सकते हैं। अगर आपके कमर में दर्द है, अगर आपके कमर में दर्द है और आप परेशान हैं, तो आप बिछावन पर ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे आप, या आप सो के भी कर सकते हैं, ऐसे लेट गए और लेटने के बाद इसको मोड़ लिए या कर दिए हाथों। लेकिन ध्यान रहे कि जब हम दोनों पाँव को बाएं और ले जाते हैं तो सिर मेरा दाएं और रहेगा। हम देखेंगे दाएं ओर, और जब इसको दाएं और लाएंगे तो हम देखेंगे बाएं, जस्ट विपरीत। फिर जब हम इसको बाएं लाएंगे तो सिर जाएगा दाएं ओर, फिर जब हम इसको दाएं लाएंगे तो सिर जाएगा बाएं। ये क्रिया कीजिएगा। और जब भी बिछावन पर से उठिएगा तो थोड़ा बायां करवट हो लीजिएगा और फिर उठिएगा। होता क्या है, आज के दैनिक जीवन में जो कमर प्रॉब्लम होता है, लोग ऐसे सोए हुए हैं और कोई आवाज दिए और भट से उठे, उससे आपका ये कमर का प्रॉब्लम होता है। आप बाएं करवट हो लीजिए और फिर आप बिछावन पर से उठिए। इस चीज को थोड़ी थोड़ी चीज ध्यान में रखेंगे तो आप परेशानी से बच सकते हैं। और भोजन करने के बाद वज्रासन जरूर कीजिए, जो हम भूल गए। वज्रासन से आपको काफी फायदा होगा। एक बार वज्रासन कर सकते हैं तो कर लीजिए। दोनों पांव को घुटने से मोड़ के और इस पर बैठिए और दोनों हाथों को यहाँ रखिए। जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए ये बहुत फायदा है।
दोनों मुट्ठी को बंद करें और नाभि के पास यहां रखें और झुकें, सांस को रोकते उठते वक्त सांस को छोड़िए। अगर आप ये डेली करेंगे तो इससे आपका सांस को भरेंगे और फिर छोड़ेंगे। जोड़ के काम करेंगे। हे सदाशिव मंडल पर्वती नारायण ससिता सत्सर्वेश्वर केवलान कमल कुंडलवान कृति आदि हिरण्य ब्रह्म चक्र ओम मित्राय नमः देवे नमः सूर्याय नमः भावाय नमः खगाय नमः ओम पुष्पाय नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः ओम परिचय नमः आदित्य नमः ओम विक्राय नमः ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, हथेली बुला देगा और मिला सकेंगे। दो में धीरे धीरे पीछे आएंगे, अपने दोनों पांव के बगल में हाथ को रखेंगे। तो तीन में बाएं पांव को पीछे ले जाएंगे, चार में फिर दाएं पांव को पीछे ले जाएंगे, चार में, पांच में घुटना और मुट्ठी को जमीन में सटाएंगे, छह में सबके समान अपने सिर को आगे उठाएंगे, कमर जमीन से खड़ा रहेगा। सात में आसन अपने हिप को उठाएंगे और एड़ी को जमीन से सटाने का कोशिश करेंगे और 12 के काउंट पे नमस्कार के पोजीशन में आएंगे। ये सूर्य नमस्कार है, एक बार फिर से देख लें इसको। हम पोजीशन में आएंगे। ये आपका सूर्य नमस्कार है। आपके शरीर